सो वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब देखो, जैसा कि हम डेली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आज इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे देखो अपना क्या होगा, एक तो टॉपिक वाइज हम स्ट्रोंग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमें एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। तीसरा, अपना क्विक रिवीजन भी जो है आसानी से हो जाएगा। इसी के साथ में देखो, इस टॉपिक के नोट्स का पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, क्विज मिल जाएगी और साथ ही में इन क्वेश्चनों का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे तुम बाद में भी आसानी से पढ़ सको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा भाग है? भाग 1 है भाई, ठीक है। और इस भाग 1 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो वो आते हैं 1 से 4 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एसएससी जीडी और आरपीएफ दोनों में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ, संप्रभु राज्य या फिर संघीय राज्य? तो भारत को बताया गया है राज्यों का संघ, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया भाई? इसका अर्थ हो गया कि भारत राज्यों के बीच में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, और साथ ही में जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में है। यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में आया है, इसके अलावा आरपीएफ के भी एसआई के एग्जाम में आया है। तो कौन सी अनुसूची में है? वो है हमारी पहली अनुसूची में, ठीक है। अब देखो भाई, जब भी कोई नया राज्य बनता है या फिर दो राज्यों का विलय होता है या फिर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, तो इन सभी चीजों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? भारत के संविधान की पहली अनुसूची में ही जो है मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, 4 या फिर 1? तो हमारा अनुच्छेद 3 जो है इससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? क्या पूछा है? देखो, पूर्ण राज्य का दर्जा पूछा है, तो वो दिया था अपने 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। हाँ, इससे पहले क्या हुआ था कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत संघ का एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था। कौन किसका? एक सहयोगी राज्य का, ठीक है। परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा किससे दिया गया? तो वो दिया गया अपने 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संसद द्वारा किस बहुमत से पारित किया जा सकता है? एग्जाम तुम देख सकते हो, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, या फिर राष्ट्रपति की सहमति के बिना। तो भाई साधारण बहुमत से ही जो है पारित कर सकते हैं, ठीक है। इन सब की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी कानून के परिणाम स्वरूप संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसके तहत कौन सी में किया जा सकता है? दूसरी और तीसरी में, पहली और चौथी में, पांचवी और छठी में, या फिर सातवीं और आठवीं में? तो इसके तहत हम पहली और चौथी अनुसूची में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। कौन सा राज्य है? तो वो है अपना आंध्र प्रदेश। जो कब गठन हुआ इसका? तो वो हुआ 1 अक्टूबर को 1953 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ। भारत का पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पर जो है गठित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी? तो इसके तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तीन तीन एग्जाम में पूछा गया है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। किन किन नामों से है संविधान में हमारे देश का उल्लेख? इंडिया और भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, भारत और आर्यव्रत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत। तो भारतीय संविधान में हमारे इंडिया और भारत कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया? तो ये शुरुआत हुई थी कब से? हमारे 1956 से। ठीक है, भाषाई आधार पर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? देखो बस लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन वही है। किस भारतीय राज्य का हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? एसएससी जीडी में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। किसके पास में है? तो वो है हमारे संसद के पास में है। देखो भाई, जब भी नया राज्य बनाना हो या फिर क्षेत्रफल में बदलाव करना हो या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो या फिर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, सबका अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति का जो है इसमें पहले क्या करना पड़ता है? अनुमति लेनी पड़ती है, परंतु ये सारे अधिकार किसको है? संसद के पास में है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? अभी बताया मैंने, किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे? किस अनुच्छेद में? तो ये बात भाई सीधी सीधी अनुच्छेद 4 में यही लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां, 9वां, 10वां या 24वां? तो वो हुआ था हमारा 9वां संविधान संशोधन 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को किस संविधान संशोधन के तहत दिए और बदले में 51 क्षेत्र प्राप्त हुए? यानी कि हमने बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दिए और बदले में हमको सिर्फ 51 क्षेत्र मिले थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो वो था हमारा कौन सा? 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, यह आदान प्रदान कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और किसके तहत? तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के तहत जो है ये अपना हुआ था। और संविधान संशोधन कौन सा था? वो था अपना 100वां। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के प्रारंभ के समय भारतीय संघ में राज्यों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? कितनी श्रेणियों में किया गया था शुरुआत में? तो वो किया गया था 4 श्रेणियों में। कौन कौन से थे? तो एक था भाग ए, दूसरा था भाग बी, तीसरा था भाग सी और चौथा था भाग डी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन श्रेणियों के जो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ कि सिर्फ 2 श्रेणियों में जो है विभाजित किया। कौन कौन सी? एक तो अपने राज्य और दूसरा कौन सा? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन 2 श्रेणियों में जो है बाद में हो गया, पहले 4 में था। आगे चलते हैं। एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या सुझाया था? किस आधार पर था? भाषाई आधार पर, प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर, सांस्कृतिक समानता के आधार पर या फिर जातीय आधार पर? तो वो था हमारा प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। जेवीपी कमेटी का गठन कब किया गया था? जेवीपी कमेटी का गठन कब हुआ था? वो हुआ था अपने दिसंबर 1948 में। ठीक है, जेवीपी कमेटी थी क्या, ये समझते हैं। तो देखो, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि भारतीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो मामला था उस पर जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई, जिसका नाम क्या रखा? जेवीपी। जेवीपी क्यों रखा? क्योंकि भाई इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक थे अपने जे से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी से वल्लभ भाई
पटेल, और तीसरा पी से पटाभी सीतारामैया। ठीक है, इसलिए ये 3 लोग थे तो इसका नाम रख दिया जेवीपी। आगे बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? और देखो 3 एग्जाम में पूछा गया है ये, तो कब किया गया? तो वो किया गया अपने 1953 में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अपने फैजल अली। फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कब हुआ? 1953 में। आगे चलते हैं, किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया? मतलब बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? तो वो बने थे कब? अपने 1960 में। किस तारीख को? तो 1 मई 1960 को जो है अपने ये राज्य बने थे। किस आधार पर बने थे अगर ये बात करें तो ये बने थे अपने भाषा के आधार पर, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर इनको बना दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद जम्मू और कश्मीर को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ? जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख तथा हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख। तो ये हुआ था अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है बने थे। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख नहीं, वही जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत एक नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है? आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आया है। कैसे बना सकते हैं हम एक नया राज्य? 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, केवल किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। भाई इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तीनों स्थिति से हम एक नया राज्य बना सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तरीकों से जो है हम ये नया राज्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद शामिल है? पहले ही क्वेश्चन में बताया था, तो आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दो। और ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो भाई। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।